फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुरम का दौरा, ईद उल फित्र फौजी जवानों के साथ मनाई, पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। कौम के दिफा में जवानों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गजब-उल हक में कामयाबियों पर फौजी जवानों की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़म है। अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब करने नहीं देंगे। दुश्मन अनासर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा, ऑपरेशनल कामयाबियों को शहदा की कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर आबाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने खैबर में, गवर्नर पंजाब ने अटक में अपने आबाई गाँव और गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज पढ़ी। फजल रहमान ने खुद ईद उल फित्र की नमाज की इमामत कराई और खुतबा भी दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के बड़े इज्तिमात हुए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तफाक और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात और चाहत की मिठास, सब गले लग गए, गिले शिकवे मिट गए, मुस्कुराते चेहरों के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल किया। मंचलों का हल्ला गुल्ला। ईद उल फित्र पर कराची से खैबर तक खुशियां ही खुशियां। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि ईद बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और समाजी अमानगी को फ़रोग़ देने का दिन है। मुआशरे में एहसास ज़िम्मेदारी को मजबूत करें। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईद का दिन एसार, इत्तेहाद और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करता है। इस मौके पर हमारे दिल गज़ा और मशरक़ वस्ता में तनाज़ात से मुतासरा लोगों के लिए गमगीन है। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान बनहैसुल कौम दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद उल फित्र की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद उल फित्र पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज का ईद उल फित्र पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी कौम को मुबारकबाद। अफ़वाज पाकिस्तान का ईद उल फित्र पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ISPR का कहना है कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़्तिदार की अक्कास है। दुआ है ईद पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए अमन व खुशहाली लाए। मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन की दिफा और खिदमत में मुज़मर है। पाक फ़ौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफ़वाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन, शुहदा और गाज़ियों की कुर्बानियों को सलाम। ईद के रोज़ भी फोर्सेस के जानबाज सरहदों की हिफाजत पर मामूर, अपनों से दूर दिफाई वतन के लिए पुरज़म। बर्फ़पोश पहाड़ों से लेकर सिंगलाख चट्टानों तक पाक फ़ौज के जवान सीना सुपर। फ्रंट लाइन पर तैनात मादरे वतन के बेटों की दुश्मन पर कड़ी नज़र। सदर मुमलिकत की नवाबशाह में ईद उल फित्र पर मुंतखब नुमाइंदों और उमाइदीन से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने ईद की मुबारकबाद दी। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल को हल करने की हिदायत। कहा कि ईद पर ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखा जाए। अवामी नुमाइंदे मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें वक्फ करें। मीठी ईद की खुशियाँ, दावतें, मेहमानों की खूब आओ भगत। बिरयानी, चिकन कढ़ाई, दूसरे लजीज पकवानों से तवाज़े। मटन कोरमा, शामी कबाब भी लाजवाब। दस्तरखान पर गपशप का भी दौर।
उड़ते ही बच्चा पार्टी ने तफरी गाहों का रुख कर लिया। फुल टाइम सैर सपाटा, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन। चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। छोटी दुनिया की चिड़ियाघर की सैर, बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खुश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता, तुर्कमान क़यादत और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। तुर्कमान सदर ने भी निहायत गर्मजोशी से जवाब दिया, पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तावन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। इलाकाई इक़दामात में तावन, बिलखुसूस बाहमी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के बरवक्त फैसले से मुल्क में तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। जो ज़खायर मौजूद हैं वो बहुत महंगे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत ने 45 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त किया। हो सकता है कि कोई ऐसा निज़ाम बने जिसके तहत गरीब को रिलीफ दिया जाए। पूरी कौम मुत्तहिद होकर तेल की बचत के लिए इक़दाम करे। तेल की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेल आलमी मंडी में मज़ीद महंगा हो। अली परवेज़ मलिक बोले कि पूरे खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल है। जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुर्रतमंदाना फैसले किए। किफ़ायत जारी के बाइस इस हफ्ते पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों के आगे बंद बांधा गया है। हुकूमत और अवाम दोनों को तवानाई की बचत में भरपूर किरदार अदा करना होगा। सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत से मजबूत निज़ाम कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत में 76 और डीजल की कीमत में 177 रुपये इजाफा मुस्तरद किया। 45 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अपने अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बढ़ने से आवाम की जिंदगियां मुतासर हुई। आवाम से अपील है कि किफ़ायत जारी और एतदाल से काम लें। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल बिगड़ती रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मिट्टी के तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। रूसी सदर के ईरान से इजहार यकजहती काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी क़यादत और अवाम को नौरोज़ की मुबारकबाद दी। कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमले मशरिक़ वस्ता के लिए संगीन खतरा हैं। मुश्किल वक्त में मास्को ईरान का काबिल एतमाद शराकतदार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सफाकाना कत्ल किया गया। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी तवानाई बहरान की वजह है। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुतादिद शहरों पर हमले। तेहरान, कर्ज और अस्फहान धमाकों से गूंज उठे। हमलों में 2 ईरानी शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरान की नेतन्स जौहरी तंसीब पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद ताबकार मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली। अमरीका के आबने हॉर्मस पर भी हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। इसराइल की लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर भी वहशियाना बमबारी। इसराइली फौज का कहना है बैरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले किए गए। लबनान और ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 2500 से तजावुज़ कर चुकी है। ईरान जंग पर अमरीकी सदर के मुतज़ाद बयानात। जंग बंदी न करने के बयान के बाद फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर गौर। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेर गौर है। अपनाए हुर्मत से इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को उसकी हिफाजत खुद करना होगी। अमेरिका बराह रास्त मदद नहीं करेगा। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। जब अमेरिका चाहेगा तो इसराइल भी ईरान जंग खत्म करने पर तैयार हो जाएगा। अपनाए हुर्मत खुद ही खुल जाएगी।
اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے بہت مدد درکار ہے، اس کے لیے چین کی مداخلت اچھی رہے گی۔ برطانیہ کی طرف سے بہت دیر سے رد عمل آیا، برطانیہ کو جلد کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ ایران جنگ جیتنا چاہتے ہیں، فتح ہمارا ہدف ہے۔ امریکہ نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئے لائسنس کے تحت جہازوں پر لوڈ تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ اقدام عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایران کا عالمی مندی کے لیے اضافی تیل کی فراہمی سے انکار۔ ترجمان ایرانی وزارت تیل کا کہنا ہے ایران کے پاس عالمی منڈیوں کے لیے اضافی خام تیل دستیاب نہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا بیان صرف خریداروں کو امید دلانے کے لیے ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے ایرانی تیل پر پابندیاں نرم کرنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ ایران کی اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر، حیفا ریفائنری اور تل ابیب کے 25 مقامات نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بغداد میں امریکی لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل حملہ، وکٹوریہ ایئر بیس میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خرم شہر اور غدر ملٹی وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا۔ ایرانی جزیروں پر دوبارہ حملہ ہوا تو راس الخیمہ نشانہ ہوگا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے رادار سائٹ راس القنار پر ڈرون حملہ کیا۔ ہر حملے کا بھرپور جواب دیں گے، قومی حاکمیت اور سرزمین کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب کی یو اے ای کے علاقے راس الخیمہ سے انخلا کی تنبیہ، کہا حملے کے پیش نظر راس الخیمہ میں مقیم شہری علاقہ خالی کر دیں۔ سعودی وزارت دفاع کا متعدد ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے امریکہ کو کنگ فہد ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی اخبار مڈل ایسٹ کی آئی کا دعویٰ، کہا کہ سعودی عرب نے مغربی علاقے طائف میں واقع کنگ فہد بیس امریکہ کے لیے کھولنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ فیصلہ ایران کے خطے میں بڑھتے ہوئے حملوں کے تناظر میں کیا گیا۔ کنگ فہد ایئر بیس کو اسٹریٹجک اہمیت حاصل ہے، یہ ایرانی ڈرونز کی پہنچ سے دور ہے۔ بیس کا استعمال امریکی افواج کے لاجسٹک اور آپریشنل مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔